स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बेटा, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे इसके अंदर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था इसमें चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। मींस जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज़ द मेल्टिंग, कि हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज करते हैं। तो उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न था। हम पहले उस रीज़न को क्लियर करेंगे आज, उसके बाद अदर स्टेट को चेंज करने के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स लिक्विड टू गैस या गैस टू लिक्विड। सो लेट्स स्टार्ट। When a solid is heated sufficiently, it changes physical state and becomes a liquid. जब भी हम किसी सॉलिड को सफिशिएंट अमाउंट के अंदर हीट प्रोवाइड करवाते हैं, देखो हीट प्रोवाइड करवाए बिना हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर ही नहीं सकते। इट क्लियर? फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक बर्फ है, हमने क्या करा, उसको गैस पे गर्म करने रख दिया। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो सॉलिड स्टेट के अंदर आइस है वो किस में चेंज होना शुरू हो गई, लिक्विड स्टेट के अंदर। इज इट क्लियर? तो ऐसे किसी भी सॉलिड को जब आप सफिशिएंट अमाउंट के अंदर हीट प्रोवाइड करवाते हैं देन इट विल कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ मैटर, मीन सॉलिड टू लिक्विड। अब ऐसा क्यों होता है? Because when a solid substance is heated, the heat energy makes its particle vibrate more vigorously. Means जब भी हम किसी सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो जो हम हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो हीट एनर्जी उनके पार्टिकल्स के अंदर, किसके पार्टिकल्स में, सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। मतलब पार्टिकल्स अपने प्लेस से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। इज इट क्लियर? एट द मेल्टिंग पॉइंट, और जब उसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंचता है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मींस जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई पार्टिकल मोशन के अंदर आता है तो उसके अंदर हमेशा काइनेटिक एनर्जी होती है। जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वही हीट एनर्जी किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। इज इट क्लियर? सो दिस काइनेटिक एनर्जीज ओवरकम द स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग देम। ओवरकम का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको ब्रेक डाउन करती है। जैसे सपोज करो हमारे पास ये सॉलिड के पार्टिकल्स है। इज इट क्लियर? अब जो हम नीचे से इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, ये हीट एनर्जी इन पार्टिकल्स को क्या करेगी, यहाँ पर ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगी, तोड़ना शुरू कर देगी, जिससे पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजिशन से क्या होंगे, मूव होंगे एंड ब्रेक टू फॉर्म द स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे और दूसरा एक ग्रुपिंग करना शुरू कर देंगे, मतलब अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। इज इट क्लियर? जिससे क्या होगा, सॉलिड मेल्ट होना शुरू होगा और वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, लिक्विड के अंदर। तो अगर हमसे सिंपली कभी भी कोई क्लासिफिकेशन पूछता है कि हम किसी सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं, आपको सिंपल सा एक माइंड के अंदर कंसेप्ट रखना है कि आपके पास एक सॉलिड है, आपने उसको किसी कंटेनर में रखा और आपने क्या करा, उसको हीट करना शुरू किया। जब भी आप उसको हीट कर रहे हो तो हीट करने का सेंस क्या होता है, हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। इज इट क्लियर? जो एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं उस एनर्जी का मेन काम क्या होता है, वो एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन होगी तो पार्टिकल्स क्या होंगे, मोशन के अंदर आएंगे और सॉलिड से किस में चेंज होना शुरू हो जाएंगे बेटा, लिक्विड स्टेट के अंदर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसके अंदर हम चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू वेपर्स, कि हम लिक्विड को वेपर्स में या गैसेस, लिक्विड को किस में चेंज कर रहे हैं हम, वेपर्स के अंदर। वेपर्स को हम दूसरा नाम देते हैं गैसेस स्टेट के अंदर। ठीक है? सो जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे थे दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, और जब हम लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। इज इट क्लियर? द प्रोसेस इन विच a liquid state change into gaseous state on heating, जिस प्रोसेस के अंदर अगर हम किसी लिक्विड को हीट करना शुरू करते हैं, हीट करने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो लिक्विड किस में चेंज होगा बेटा, वेपर्स के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस को बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। और जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड वेपर्स में चेंज हो रहा है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं बेटा, उसका बॉइलिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? देखो इसके अंदर भी वही फिनोमिना काम आ रहा है। मींस जैसे हमने सॉलिड को हीट करके लिक्विड में चेंज किया तो हीट जो कर रहे थे हम उसमें क्या कर रहे थे, पार्टिकल्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कर रहे थे। सेम लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, हम भी क्या कर रहे हैं, उसको हीट करने से ब्रेक कर रहे हैं। और जैसे हम उसको ब्रेक कर रहे हैं पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं और लिक्विड स्टेट से किस में चेंज हो रहे हैं बेटा, गैसेस स्टेट के अंदर। इज इट क्लियर?
हर लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं सबकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट डिफरेंट होती है। दैट्स वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट लिक्विड इज ऑल्सो डिफरेंट। हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। इससे मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वाटर वेपर्स में चेंज होना शुरू हो गया। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल दैट इज अप्रोक्सीमेटली 78 डिग्री सेल्सियस। जब आप एल्कोहल को बॉईल करना शुरू करते हो तो 78 डिग्री सेल्सियस पे जब ये पहुंचेगा तो हम क्या देखेंगे इसको कि एल्कोहल धीरे धीरे वेपर्स के अंदर चेंज होना शुरू हो गया। इज इट क्लियर? सो बाय दिस प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग और वेपोराइजेशन वी कैन कन्वर्ट द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू द वेपर स्टेट। आपको जनरली एग्जाम के अंदर बॉइलिंग या वेपोराइजेशन की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, या ये भी पूछा जा सकता है कि जब भी हम किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं तो वो वेपर्स में चेंज क्यों होते हैं। तो आपको सिंपली उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि जब भी हम किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं तो हम उसको हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, और वो हीट क्या करती है, इट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। कि लिक्विड के पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको ब्रेक डाउन कर रही है, ओवरकम कर रही है उस पर, जिससे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे और वो लिक्विड स्टेट किस में चेंज होना शुरू हो जाएगी, गैसेस स्टेट के अंदर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट इज कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन एक नेक्स्ट फिनोमिना, अलग फिनोमिना है। अब हम क्या करेंगे, कंडेंस करना। कंडेंस मीन्स जब हम किसी भी गैसियस स्टेट को अगर लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज करते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमें हीट की जगह कूलिंग करनी पड़ती है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसेशन। तो इसमें अगर मैं जनरली इसको डिफाइन करूं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड बाय कूलिंग, कंडेंसेशन। पहले इसको समझाने से पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, ठीक है। एग्जांपल की सेंस, जैसे सपोज करो हमने घर पे दूध गर्म किया, भगोनी के अंदर हमने दूध रख रखा है गैस पे। तो हमने दूध गर्म किया, और हमने क्या करा, जैसे ही दूध गर्म हुआ तो हमने गैस बंद कर दी। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके ऊपर हमने प्लेट रख दी एक, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व करोगे कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब हम उस प्लेट को हटाते हैं ना बेटा, तो उस प्लेट में नीचे वाटर वेपर्स या जो वेपर्स होते हैं वो बने हुए होते हैं। और वो वेपर्स जैसे हम उसको प्लेट को सीधा करते हैं, सीधा करते के साथ ही क्या होगा, पानी की तरह उस दूध में गिरना शुरू कर देते हैं। हमने वहाँ पर कहीं ऊपर से तो वेपर्स नहीं लगाए ना। वो वेपर्स कौन से हैं, जब हम लिक्विड को या मिल्क को गर्म करते हैं तो उसमें से वाटर वेपर्स निकलते हैं कुछ, और वो बाहर तो जा नहीं पाते, वो ऊपर के ऊपर स्टीम में चेंज हो जाते हैं। अब हमने उस वेपर्स को क्या करा, वहीं पर ढक के रख दिया प्लेट से। जैसे ही वो प्लेट हमने ढकी तो क्या हो रहा, अब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है बेटा, क्योंकि हमने गैस तो बंद कर दी। अब जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वो जो वेपर स्टेट है किस में चेंज होना शुरू हो जाएगी, वो लिक्विड स्टेट के अंदर। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। इसके बहुत से एग्जाम्पल है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। अगर हम बात करें, देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ कंडेंसेशन। इसके एक जनरल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। गर्मी के अंदर जैसे आपने देखा हो, हमने फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली, ठीक है, बहुत ठंडी बोतल निकाली और हमने उसको टेबल पे रख दिया। इज इट क्लियर? बोतल हमारी बिल्कुल ओके है, कहीं से भी उसमें लीकेज नहीं है। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कुछ टाइम बाद कि बोतल के चारों तरफ वाटर वेपर्स आ गए, पानी की कुछ बूंदे हैं वो बोतल के चारों तरफ आ गई। अब देखने की बात क्या है कि वो वाटर वेपर्स आए कहाँ से हैं। भाई बोतल के अंदर जितना पानी था वही है, उसमें भी कोई ख़त्म नहीं हुआ पानी, पानी उतना का उतना है। फिर वो वाटर वेपर्स कहाँ से आए? तो इसमें क्या होता है बेटा, एयर में कॉन्टिन्यूसली वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी वो एयर के वाटर वेपर्स जैसी बोतल के कांटेक्ट में आते हैं, बोतल ठंडी है, बोतल के कांटेक्ट में आते के साथ ही वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस मीन्स वेपर स्टेट से किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो जाते हैं। दिस इज द फिनोमिना ऑफ कंडेंसेशन। क्यों हो जाते हैं उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो पार्टिकल्स वेपर्स के अंदर है, देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। हमने पानी को गर्म किया, ठीक है, तो पानी को जब हम गर्म करें तो हम उसको क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं ना हम उसको। अब वो हीट एनर्जी कौन गेन कर रहा है, वाटर गेन कर रहे हैं। वाटर ने जैसे ही हीट एनर्जी गेन की, वाटर किस में चेंज हो गया, वेपर्स के अंदर। अब एक तरह से हम सोच सकते हैं यहाँ पर कि जो वाटर वेपर्स है उनके पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी, जो हमने उनको हीट एनर्जी दी थी वो एनर्जी है, इसलिए वो एयर के अंदर प्रेजेंट है वाटर वेपर्स। अब जैसे ही हम उनको ठंडा करते हैं, ठंडा करने से क्या होगा बेटा, जो उनके पास एनर्जी होती है ना, वो अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं, जितनी भी एनर्जी होती है।
अब जैसे ही वो अपनी एनर्जी को लूज करेंगे तो जो अपनी इनिशियल स्टेट थी वो उसी में आ जाएंगे, वाटर से वेपर्स में बने थे और वापस फिर वेपर से किस में चेंज हो जाएंगे, वाटर के अंदर। यही प्रोसेस होता है बेटा। आपने देखा होगा जैसे हम सर्दियों के अंदर जब हम गाड़ी में जा रहे हैं तो हम गाड़ी के अंदर सपोज करो जैसे हमने एसी ऑन कर रखा है, ठीक है। अब बाहर अगर फोग हो रही है तो हमारी गाड़ी पे से हमारे को सामने शीशे पे कुछ भी नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता? अंदर से तो गाड़ी ठंडी है, जो गाड़ी का शीशा है वो तो ठंडा हो गया। अब जो फोग में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है वो वेपर्स जैसे ही कूलिंग के कांटेक्ट में आते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके बेटा, कंडेंसेशन के। अब जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है जिनका कंप्लीट पूरा का पूरा रिलेशन हमारे डेली लाइफ से। आप अपने घर पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व करते हो रोज़, वो सारी इस फिजिकल साइंस पे बेस है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर बेस है बेटा। बॉइलिंग, फ्रीजिंग, देखो घर पे हम बॉइलिंग का काम रोज़ करते हैं, रोज़ हम घर पे दूध उबाल रहे हैं, ठीक है, पानी भी गर्म करते हैं। बॉइलिंग का फिनोमिना हो गया ना हमारे पास। ये मेल्टिंग करने का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास बटर है, ठीक है, या घी है हमारे पास, घी क्या हो रहा है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है हमारे पास, हमने उसको थोड़ी देर गैस पे रखा, हमने क्या ऑब्जर्व किया, वो मेल्ट हो गया, पिघल गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर कंडेंसेशन की, तो मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल दिया था घर का, या तो आप पानी की बोतल को बाहर निकाल के रखो, या हम जब दूध को गर्म करते हैं तो हम उसके ऊपर प्लेट ढक देते हैं। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, उस प्लेट के नीचे वाटर आ जाता है सारा का सारा, गैस बंद करने के बाद। तो वाटर कहाँ से आ रहा है, जो वेपर्स चेंज हुए थे वाटर के, अब वही वेपर्स वापस किस में चेंज हो रहे हैं, वाटर के अंदर। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हैं। अब जैसे ही वो एनर्जी को लूज करते हैं, एनर्जी लूज करते के साथ ही क्या होता है, एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं। जब किसी चीज को एनर्जी मिलती है तो एक दूसरे से दूर भागती है, और जैसे उसकी एनर्जी खत्म होना शुरू होती है वो चीज वहीं पर स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है बेटा। So by this phenomena, by this process, we can convert our vapors into the liquid, and this process is known as condensation. Is it clear? Next process is freezing. Freezing की अगर हम बात करें तो freeze का मतलब solidification, जला, किसी चीज को जमाना, ठंडा करना। मीन्स जब भी हम किसी भी लिक्विड को अगर कूलिंग कर रहे हैं, ठीक है, ठंडा कर रहे हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, धीरे धीरे किस में चेंज हो रहा है, वो सॉलिड के अंदर। सिंपल सा एग्जांपल है, बर्फ़ का लगा लो। हम फ्रीज़र के अंदर रखते हैं ना बर्फ़, पानी रखते हैं ना, और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब हम बाद में उसको निकालते हैं तो किस में चेंज आता है, वो सॉलिड फॉर्म के अंदर, मीन्स आइस के अंदर। उसके रीज़न क्या है, जितनी एनर्जी हमने सॉलिड को लिक्विड करने के अंदर दी है, लिक्विड अपनी उतनी ही एनर्जी को लूज कर देता है जब वो किस में चेंज होगा, वापस सॉलिड के अंदर चेंज होगा। इज इट क्लियर? So the process of changing a liquid into a solid by cooling, ठंडा करने पर अगर कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा फ्रीजिंग, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सॉलिडिफिकेशन। अब मैंने जब ये टॉपिक आपको स्टार्ट करवाया था चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, तो स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था कि दिस इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब ये एक टेम्परेरी चेंज है और ये एक रिवर्सिबल चेंज है। हम मैटर की स्टेट को दोबारा भी चेंज कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को वापस लिक्विड में, और लिक्विड को सॉलिड में। अभी तक हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो सिर्फ किस पे बेस पे पढ़ा है बेटा, टेम्परेचर। स्टार्टिंग में था ना हमारे पास कि हम किसी भी मैटर की स्टेट को दो तरह से चेंज कर सकते हैं, एक तो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और दूसरा था हमारे पास बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो प्रेशर का कंसेप्ट अभी हमने नहीं पढ़ा, अभी हम सिर्फ किसका कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर का। तो इसमें जर्नल मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम के बेस पे बताया है कि सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो किस में चेंज होता है, वो लिक्विड में, लिक्विड को हीट करते हैं तो किस में चेंज होता है, वो गैस में, गैस को जब हम कूलिंग करते हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो किस में चेंज होगी, पहले लिक्विड में, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड के अंदर। इज इट क्लियर? आई होप कि जो हमने आज कंसेप्ट पढ़ा है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी घर पर एक बार अच्छे से रिविजन करना बेटा। इज इट क्लियर? इसी के बेस पे हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उनको फेयर नोटबुक के अंदर नोट करना है और अच्छे से उसको रिवाइज करना है। इज इट क्लियर? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.